जी मेरा नाम नुसरत मियानू है, एडवोकेट नुसरत मियानू फ्रॉम मीरपुर खास। मीरपुर खास से आए हो? जी मीरपुर खास के गांव से सारी औरतें आई हैं यहाँ पे आज। तो ये आज आपका क्या इस औरतों का आलमी दिन है, तो आलमी दिन पे आपका क्या है? जैसा कि आज औरतों का आलमी दिन है और पूरे पाकिस्तान में जो कानून बने हुए हैं हमारे औरतों के हुकूक के एक जैसे राइट, लेकिन मैं समझती हूँ हमारी गांव की औरत को कोई राइट नहीं मिल रहा है, क्योंकि बेसिक राइट जो तौलीदी सेहत का है वो भी उसको वहाँ पे नहीं मिल रहा है। एक तो तालीम के जो बहुत सारे जो तालीम भी नहीं है वहाँ पे, और दूसरे सेहत के जो हॉस्पिटलों के हैं, जैसा कि वहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं है। एक औरत जो इतने सारे बच्चे पैदा कर लेगी उसकी सेहत क्या होगी, वो क्या काम करेगी, वो क्या हमारे मुआशरे में अपना जो है वो हिस्सा लेगी, क्या हमारे मुआशरे का नाम होगा। तो हम आज ये मुतालबा यहाँ पे करते हैं कि जैसा कि सेहत के हवाले से जो साइनाप्रेस इंजेक्शन है वो एक सेफ इंजेक्शन है, वो खुद से भी औरत यूज़ कर सकती है, उसको किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना किसी से मदद लेने की ज़रूरत होगी, ना किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत होगी, वो अपनी सेहत का खुद से ख्याल रख सकेगी। तो हमारा सिंध हुकूमत और तमाम सेहत के इदारों से ये मुतालबा है कि उसकी बजट को बढ़ाया जाए और उसकी रसाई को आम किया जाए, ताकि हमारी वो औरतें जो खेतों में जो काम करती हैं, जो पहुंच नहीं पाती, उनके लिए सहूलत हो और अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। ये जो औरतों की भलाई के लिए इधर करोड़ खर्च उनको बजट मिलती है, वो क्या कर रही है? देखें, एक एनजीओ के पास एक मखसूस इलाका होता है, एक मखसूस बजट होता है, उसके अलावा वो दूसरी जगह नहीं जा सकते, उनको परमिशन नहीं होती। लेकिन हम सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं, जो मोहतरमा शहीद रानी ने जो एक मिशन किया था लेडी हेल्थ वर्कर का, वहाँ पे ये उनको ये सहूलत दी जाए ताकि घर घर तक ये सहूलत पहुँचे। हमारा सिंध हुकूमत से यही मुतालबा है। असां मीरपुर खास खां सिंध खां आया आहियूं। ये तो सिंध आहे न? सिंध आहे पर मीरपुर खास खां आया आहियूं। ऐं असां जेको अॼु औरतुनि जो आलमी ॾींहुं आहे उन में असीं पंहिंजो हिकिड़ो हक़ु वठणु आया आहियूं त असांखे हर औरत खे जेका साइनाप्रेस मिले त हुनजी सेहत जेका आहे सुठी। ॻाल्हि अमां घणी उमिरि हूंदई? मुंहिंजी त कोन्हे पर ॿियनि लाइ औरतूं न तुंहिंजी न, पर हिन महिल ताईं औरतुनि जे भलाईअ लाइ कुझु बि न थियो आहे। ये तंज़ीमूं छा थियो आहे? तंज़ीमुनि सभु कुझु कयो आहे, पर छा आहे जो सेहत वारा जेके आहिनि सरकारी सेहत या जेके सेहत या हेल्थ वारा आहिनि उहे ॾींहनि, ऐं बाक़ी एनजीओ जेको आहे एनजीओ साइनाप्रेस कोन थी ॾे, एनजीओ ॿी सहूलियत रहे थी पर साइनाप्रेस अञा कोन थी ॾे। उहो त जेको सरकार जेके हेल्थ वारा आहिनि उहे ई ॾींदा, त उहो असीं चवंदा लेडी हेल्थ वर्करनि खे ॾींहनि त उहे हर घर में थी वञनि त उते हर औरत खे फ़ाइदो मिले उनजो। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो पठाणी आहे। अब असीं ताईं असां उमिरि जे लिहाज़ सां त असांजो हाणे कोन्हे सुठो लॻो थो, पर असांजो नियाणियूं आहिनि, अॼु घर में छोकिरियूं आहिनि, हर पाड़े जूं आहिनि, ॻोठनि जूं आहिनि, गुरबत में गुज़ारीनि पियो। अॻे इन ॿारनि जी परवाह कोन हूंदी हुई, हाणे गुरबत में ॿ ॿारनि में बि माण्हू कोन आहे, ॿार खे पढ़ाए कोन थो सघे, खाराए कोन, उनजे लाइ असां साइनाप्रेस घणा चवंदा त रोज़ी त रब ॾींदो आहे, चवंदा बच्चा चवंदा उनखे रोज़ी अलाह थो ॾिए, त पोइ छा? अॻे बच्चा ईअं ई हूंदो त रब रोज़ी ॾियण वारो त 15-15 12 ॿार हूंदा, हाणे ॿारनि में बि माण्हू जेको आहे सो परेशान। ईमानदारी ॻाल्हाए, तुंहिंजे पाड़े में घणा ॿार आहिनि माइनि खे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजा 5-8 ॿार पोइ तूं जुलूस कर, 8 ॿार आहिनि तोखे? शुक्र अल्लाह जी नेमत आहे, रब जी नेमत आहे, उन्हनि जी ज़िंदगी 8 ॿार जॾहिं हाणे तूं ॿियनि खे सबक़ थी ॾीं? सबक़ न बंदि कोन थी करायां ॿारनि खे, ॿार पंहिंजे वक़्फ़े ते ॼणनि, पंहिंजो वक़्फ़े सां ॼणनि, पंहिंजी सिहत ठाहिनि। 8 ॿार ॼणनि? न मुंहिंजा 8 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जा शुक्र आहिनि। ॿियूं नियाणियूं घणियूं अथई? 3 नियाणियूं घटि आहिनि, न 5 छोकिरा आहिनि। शादी थियल आहे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सभिनी खे। ॿार घणा आहिनि? उन्हनि जा ॿार आहिनि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कंहिंजा 7 आहिनि, कंहिंजा 5 आहिनि, कंहिंजा 4 आहिनि। छो त इहो सुई कोन्हे न, हाणे उन्हनि खे हुजे थो वक़्फ़ो असां बंदि कोन करंदी, अल्लाह जी रहमत अचे थी, पर असीं चऊं त वक़्फ़ो थिए, उन्हनि जी सिहत ठहे, ॿारनि जी सिहत ठहे, घर ख़ुशहाल थिए, ॿारनि जी पढ़ाई थिए, सभु कुझु उन जे करे। थैंक यू अम्मा, सच ॻाल्हायो। ॿारनि की पढ़ाई कराया, तव्हां ग़रीब माण्हू आहियां, पोइ छा करियूं, वीचारा नंढड़ा ॿार पढ़े कमे करनि थियूं, ॿार ई रखनि थियूं। घणा ॿार आहिनि तोखे? मुंहिंजा त 8 पढ़ाई छॾिया, शादीशुदा वारा आहिनि। पर अॼु वरी तूं आई आहीं सबक़ ॾियण, त माफ़ी था गॾाई, हा त माफ़ी करे आई आहियां, अचणो पवे त ठीकु आहे न, हा त अचणो पए। 8 ॿार ॼणा, नियाणियूं घणियूं? हा नियाणी मुंहिंजी 2 आहिनि शुक्र।
उन्हनि खे घणी औलाद आहे? उन्हनि खे कोइन खे 5 आहिनि, कोइन खे 4 आहिनि, कोइन खे 6 आहिनि। त अलाह खे उन शइ खे रोके नथो न त अलाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम छा सलाम। नालो आहे? अज़ीमत। अज़मत, तोखे औलाद घणी आहे? मूंखे 10 ॿार आहे। 10 ॿार? हा, 7 नियाणियूं, 2 छोकिरा। ऐं न्याण खे औलाद घणी अथई? नियाण खे कंहिंखे 2 आहे, कंहिंखे 4 आहे, कंहिंखे 5 आहे, कंहिंखे 1 आहे। तव्हांखे केरु वठी आयो आहे? असांखे असीं पाणे आहियूं। असीं पाणे आहियूं। हिते पाण आयो? कहिड़े ॻोठ जा आहियो? सावड़ ख़ासि केली। सांगड़ में? सावड़ ख़ासि केली, मीरपुर जो ॻोठ। मीरपुर खां आया आहिनि। तुंहिंजो छा नालो आहे मां? मुंहिंजो नालो केकू। केनू, तोखे घणी औलाद आहे? मूंखे 8 ॿार, मुंहिंजे 20 साल थिया मुड़ुस गुज़ारे विए खे। माना तो 20 ॿार ॼणिया? 8 हा। 8 ॿार ॼणिया अथई। उनखे न्याणियूं घणी अथई? 4 नियाणियूं आहिनि, 4 पुट आहिनि। पोइ उन पुटनि खे घणी औलाद आहे? न्याण पुटनि खे कंहिंखे 4 आहे, कंहिंखे 3 आहे, कंहिंखे 2 आहे, कंहिंखे 1 आहे, कंहिंखे हिकिड़े खे हिकिड़ो ई कान आहे। पोइ तव्हां हिन ते अमल छो न कयो आहे? अमल कयो, हुते सुई लॻनि नथियूं। असांजो अमल थियो, सहतान जो दौर हो, असां अमल कयो ई कान। पोइ हाणे त तुंहिंजे न्याण त अमल कोन कयो? हा, हाणे महांग त थी वई, कणिक वढंदा आया आहियूं। कणिक वठी आया हो? कणिक कणिक वठी? हा, लाभ करे आया हो? हा, लाभ करूं पिया। अलाह ख़ुशि करे। हा। अदी बात सुने, जी अदा। जिसको आप लेके आई हैं जी। उनको 8-8, 10-10 बच्चे हैं। अभी भी ये जो अभी खड़ी है, जो मैंने इंटरव्यू लिया है, तो नहीं ये तो वो उनको लेके आए, तो ये क्या है? देखे हमारे साथ कोई 1 या 2 फीमेल नहीं, ये वो सासें हैं, ये वो सासें हैं, ये वो माएँ हैं जो चाहती हैं कि जो दुख हमने देखे हैं वो हमारी बहू बेटी ना देखे, जो मुश्किलातें हमने काटी हैं। 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे अदी। इसीलिए तो आ रहे हैं ना कि इस पे कंट्रोल किया जाए। क्यों नहीं हो रहा कंट्रोल? एक औरत इतनी कमजोर होती जा रही है, वो काम नहीं कर पाती, बच्चे पे बच्चा है, तो वो सेहत उसका राइट है, उसको मिलना चाहिए। जब आज हम आए हैं, हमारा मुतालबा पूरा होगा तो आइंदा हमारी नस्ल जो है वो इस चीज से बच सकेगी। हर साल की तरह इस साल भी बहुत बड़ी तादाद में ख्वाजा सरा साथी आए हैं औरत रैली में मेहनतकश औरतों का साथ देने के लिए। और आप देख रहे हैं कितने पुरजोश तरीके से हम तैयार होकर आए हैं और आज हम मौजूद हैं इस मेहनतकश औरत रैली में।
जहाँ पर हम इज़हार ख़याल कर रहे हैं, हम रेजिस्ट कर रहे हैं और हम जब तक रेजिस्ट करते रहेंगे जब तक हमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपके क्या हकूक़ हैं? ख्वाजा सराओं को वही तमाम हुकूक चाहिए जो कि आम मर्दों और औरतों के पास हैं, जिसमें सबसे पहली बुनियाद जो है वो हमारी शनाख्त की कबूलियत है। जब तक हमारी शनाख्त को कबूल नहीं किया जाएगा हमें हकूक़ नहीं हासिल होंगे। तो आपको मिले? पाकिस्तान में आज तक जिस तरह औरतों को बराबरी के हकूक़ हासिल नहीं हुए हैं, उसी तरीके से ख्वाजा सराओं की जो तहरीक है वो बिल्कुल न्यू है और उसकी वजह से हमें अभी तक हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं हमें मुहैया हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो अब नई हुकूमत आई है वो कोई ना कोई फ़र्क लेकर आएगी और ख्वाजा सराओं लोगों को हुकूक देगी। तो क्या औरतों को हकूक़ मिल गए? नहीं, अभी तक नहीं मिले। मिलने चाहिए औरतों के हकूक़। औरतों को क्या मिलना चाहिए? उस हकूक़ों में कौन कौन चीज़ें? है ये देखें, हिरेसमेंट इतनी हो गई है कि बस हद से ज़्यादा हर चीज़, हर न्यूज़ पे यही किस्से सुनने में आ रहे हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, औरतों को औरतों के हकूक़ दिए जाएं। जो मारते हैं, पीटते हैं, हर चीज़, जिस भी चीज़ के सारे हकूक़ देने चाहिए औरतों को। और महंगाई इतनी हो गई है कि कम से कम औरतों की तनख्वाह 60,000 होनी चाहिए। इतनी महंगाई कर दी गई है कि जिसकी वजह से इंसान कुछ कर ही नहीं पाता है। वो किराया दे या वो घर को चलाए। हमारे साथ तो बहुत वो हो रहा है। हमारे घर में मजदूर बेटे बेचारे उनको कहाँ से कमावे, इतना निकाल देते हैं कमाने से भी। आप खुद आए जो आपको लाया गया? हमें तो लाया गया है, टीचर लेकर आई है। अच्छा जी। मैं समझती हूँ कि आज के दौर में जितना औरत के साथ मसाइल हैं और हिरासमेंट की जाती है और इस तरीके से परेशान किया जाता है, औरत कहीं पे भी आज़ाद नहीं। चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो अपना घर हो। जागीरदाराना फरसूदा जो रवायतें हैं आज भी औरत को जकड़ के बैठी हुई हैं। तो इस तरीके से ये आज का 8 मार्च जदोजहद की अलामत थी। औरतों ने जो जदोजहद की थी और उसको कॉमरेड लेनिन जो डिक्लेयर किया था, तो पहले ये सिर्फ सोशलिस्ट ममालिक तक महदूद थी और अब पूरी दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है। तो ये एक अच्छी रवायत है और औरतों को शऊर आना चाहिए, औरतों को अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए और एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसलिए कि दिन की अहमियत सिर्फ दिन की अहमियत नहीं होती है, उस जदोजहद की अलामत होती है। जो अलामती दिन है आज 8 मार्च, उसको मनाना चाहिए। मैं समझती हूँ, वही मैं कह रही हूँ कि ये अभी तक जो हमारे, हालांकि मैं मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर मर्द आज भी जो है डोमिनेट है। आप एक अदारे में एक औरत होगी ना, बाकी भले सारे मर्द होंगे, मगर अगर एक औरत सुपीरियर है तो पढ़े लिखे बाशऊर मर्द भी जो है वो औरत को तस्लीम नहीं करते। उसको सुपीरियर है तो वो उसको तस्लीम नहीं करते। इसका मतलब है कि ये शऊर जब तक हमारे मर्दों में, हमारे बेटों में, हमारे भाइयों में, हमारे बुज़ुर्गों में जब तक ये शऊर नहीं आएगा, जब तक वो औरत को तस्लीम नहीं करेंगे। औरत तो बेचारी अपने तौर पे लड़ रही है, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है, अपने हक़ के लिए लड़ रही है, मगर लड़ाई जो है ना, मेरा इस बात पे यकीन है कि एक दिन में कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकलता। ये तसलसल चलता है। ये 18वीं सदी की बात है और आज हम 20वीं सदी में इसको मना रहे हैं, 21वीं सदी में। तो इसका मतलब है कि तसलसल टूटना नहीं चाहिए, औरतों में शऊर आना चाहिए। आज से अगर 20 साल पहले देखें तो ऐसे औरतें नहीं थीं, इतना आज़ादी से औरतें नहीं थीं। सिर्फ ड्राइंग रूम और बड़ी बड़ी होटलों में ये प्रोग्राम मनाया जाता था, मगर आज ये रोड रास्तों पे अवाम के आम औरतें जो है निकल के आई हैं। इसका मतलब है कि अंधेरा मिटेगा। मेरा इस बात पे यकीन है, जो मैं देख रही हूँ, आखिर अंधेरा मिटेगा, आखिर सुबह होगी। भरा था उसके मुताबिक हमारी उजरत कम से कम ज़्यादा हो और ये जो हमारे 3,000 2,000 बनते हैं, कम से कम हमारी 6,000 7,000 8,000 उजरत बनते हैं। उजरत में इजाफा हो और कोई जो लेबर डिपार्टमेंट वालों ने हमारे फॉर्म भर रहे हैं तो उससे हमें कोई पेमेंट मिलना चाहिए।
तो आप 4-5 साल से ये सब कुछ कर रही हैं, कोई इसका हाँ हुआ रिजल्ट है आया? जी हाँ, इसका रिजल्ट आया। कोई हमें वर्कर तस्लीम नहीं करता था, अब हमारी एक पहचान है, हमें वर्कर तस्लीम किया गया है। जब लेबर ऑफिस गए हमने एक आवाज़ उठाए, धरने दिए, इसकी वजह से हमें ये लेबर डिपार्ट वालों ने हुकूक दिए। यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ बोल रही हैं हमें बुलाया गया है, हम खुद नहीं आए हैं। कौन सी लेडीज ने बोला है बहुत आपको? सारे कमेंट्स हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। जिसने भी बोला है, जो भी हैं ये हमारे वर्कर हैं। ये जूड़ी सदाई जुड़ाई छपाई टोपियों का काम ये सब करते हैं जी। औरत का हकूक़ तो यही है कि हमारी उजरत में इजाफा किया जाए। हमारी कम से कम 60,000 पेमेंट होना चाहिए। आपकी तनख्वाह 60,000 होना चाहिए। आप जॉब कहाँ करती हैं? क्या जॉब कहाँ? मैं जॉब नहीं करती, मैं सदाई जुड़ाई का काम करती हूँ। औरत के हकूक़ सब मिलने चाहिए औरत को, जो उसके हकूक़ हैं, ठीक है। और जो मेहनत हम लोग करते हैं ना हैदराबाद में, वैसा हमारी मेहनत वाला काम वहाँ है ही नहीं है कोई। यानी कि हमें घर बैठकर सहूलतें दें, हमें घर पर काम दें, वो काम नहीं है। यहाँ कराची में चलो यहाँ कंपनी वगैरह तो है ना, वहाँ इस जगह ऐसा कोई काम नहीं है। वहाँ लोग घर पर भूखे बैठे होते हैं, खाना नहीं होता उनके पास। वहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, वहाँ कंपनियाँ नहीं हैं, दूर दूर है और ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर कराची में है। क्योंकि हम लोग भी चूड़ी वगैरह लगाते हैं, हम लोग ने भी मेहनत की है, लेकिन ऐसा नहीं है। कराची में आकर मेहनत की है हमने, घर अपना हैदराबाद में मेहनत हमने यहाँ की है। लेकिन हमें चाहिए कि हमारे हैदराबाद में भी थोड़ा कंपनी वगैरह का वो हो, आपको वहाँ फैसिलिटेट किया जाए जी। आप गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे इस बात पर? बस मैं यही बोलूँगी उन्हें अपने हकूक़ के बारे में, उधर भी कंपनी होनी चाहिए और है ना, उनको खाने पीने के लिए अच्छी अशिया पेश करें। बस जिस तरह आवाम का हाल है, बस उससे देखकर मुझे बहुत दुख होता है, अंदाज़ा लगा सकती हूँ। सॉरी, आप लोग माइक जो है ना वो तार हिला के जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बस हम लोग ये रैली में ही है। जी जी जी, ये सबसे मेन बैनर जो है मेन बैनर के पीछे चले जाएं। सारे जो साइड में निकले हुए लोग हैं, ये रोक तो थोड़ा सा कम कर लो, रस्सी को और कम कर देंगे तो शायद चले जाए। आपसे गुजारिश है कि मेन बैनर आगे रहेगा, बाकी सारे बैनर्स को पीछे ले जाइए। तस्वीरें जिनके हाथ में बिल्कुल ऊपर उठा लें, परचम उठाने से हाथ में ऊपर करके बिल्कुल। बाहर आ जाओ, एक मिनट रुकिएगा, गाड़ी आगे कीजिएगा, थोड़ा सा एक मिनट गाड़ी आगे कीजिएगा। सबर से हो, सबर से हो। गाड़ी आगे करो, एक मिनट। खेतों और खलियानों में थोड़ा सा इधर करो। जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक औरत तंग रहेगी, हम क्या चाहते हैं? सूरत भी ज्वाइन करेगी और हम जो है ये रैली निकालेंगे। मैं कॉमरेड हमीदा गांगरो का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हमारे साथ वो शरीक है और आज हमारी रैली को लीड कर रही है। वो बहुत शुक्रिया आप तमाम मुज़ाहमती ख़वातीन का, जो इस जो जबर का निज़ाम है यहाँ पर, जो तकियानुसी सोच है, उसके खिलाफ जिद्दोजहद कर रही हैं और उनके खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है, उनको ललकार रही हैं कि आपके निज़ाम नहीं चलेगा। हम जो है हर तबके के लिए आज़ादी मांगते हैं और वोट लेकर रहेंगे। हम बैनर के साथ सीमा का भी बहुत शुक्रिया, बीच बैनर के साथ रहे। ये इसको थोड़ा बैलेंस करें ना। हम लेके रहेंगे आज़ादी। जब लाल लाल लहराएगा, आज़ादी, 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 आज़ादी।
आजादी आजादी आजादी। जो मर्दों को उजरत मिलती है, औरत अगर घर में अपने होम बेस्ड वर्कर जो काम करती है बहुत कम मिलती है। और ये भी चाहती है कि जो काम करती है अपनी आवाज को बुलंद करें। आप सबसे गुजारिश है कि आप पहले से पहले जितना चाहिए जब देखिए, आज जो मेहनत कश औरत रैली है, इसका बुनियादी जो मकसद है कि जो यहाँ पे मजम्मत करती औरतें हैं, जो विमेन रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जितनी भी हम समझते हैं, हम उससे ताकत लेते हैं, तवानाई लेते हैं, जो जमहूरी हुकूक के लिए जदोजहद करती रही हैं, आज से नहीं बल्कि सदियों से जो है जदोजहद कर रही है, माशी हुकूक के लिए जदोजहद कर रही है, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद कर रही है। तो इसलिए हमारा थीम भी जो है आज की रैली का जो है वो यही है, और हम बुनियादी मुतालबात कर रहे हैं और उसके लिए हम जदोजहद करते रहेंगे। और इससे बुनियादी मुतालबात में अहम जो मुतालबा है, जो बलोच भी नारा लगाते हैं, जिसका सिंधी भी नारा लगाते हैं कि इनके प्यारों को जो है वो अगवा ना किया जाए, इनके प्यारों को जो है वो मावरा अदालत कत्ल ना किया जाए, और जो ये करता है उनके खिलाफ जो है वो सख्ती से जो है पेश आने की ज़रूरत है, उनको कानून के कटहरे में लाने की ज़रूरत है और सज़ा देने की ज़रूरत है। इसी तरह से हमारा दूसरा मुतालबा है कि अब हम लिविंग वेज की डिमांड करेंगे और इसके लिए जदोजहद करेंगे। अब हम कम अज़ कम उजरत की बात नहीं करेंगे, अब हमें लिविंग वेज चाहिए, क्योंकि यहाँ IMF की पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो महंगाई जो है आसमान तक पहुँच गई है। यहाँ पर लोगों को नौकरियाँ नहीं हैं, यहाँ पर लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है बगैर किसी वजह के, कोई जो है वो सहूलत मौजूद नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी इनके लिए के इदारों से इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो हमारा जो दूसरा बड़ा मुतालबा है कि लिविंग वेज, हम लिविंग वेज के लिए अब जदोजहद करेंगे। इसी तरीके से हमारा ये भी मुतालबा है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जितने इदारे हैं वहाँ उसमें जो है वो ख़वातीन मर्द सबको जो है वो रजिस्टर किया जाए। और इसी तरह से हम ये भी मुतालबा कर रहे हैं और जदोजहद हम आगे बढ़ाते रहेंगे इसके लिए कि जितने भी इम्तियाजी कवानीन है जो ट्रांसजेंडर को, औरतों को जो है वो महकूम बनाती है, जो जबर करती है उनके ऊपर, उसके खिलाफ हम जदोजहद करेंगे और उन कवानीन का खात्मा करना चाहिए। और जिनको पीछे जगह